Hello everyone, this is Devan Kumar Yadav. Today we are going to talk about oxidation state. So देखो oxidation state जो होता है वो हमें ये बताता है कि किसी भी एटम पे चार्ज कितना प्रेजेंट है। जैसे मान लो कोई एटम ए है, ठीक है, अगर इस पे मान लो +2 का चार्ज है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा वो कितना होगा, +2। अगर मान लो अगर इसी पे -1 का चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या हो जाएगा, -1। अगर इस पे 0 मतलब न्यूट्रल है, टोटली न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या होगा, 0। ठीक है। और एक और बात देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या फिर 0 होगा। याद रखना कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होता है, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होता है। अब देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, उसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम में। जैसे मान लो तो वहां पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है निकालना बहुत इजी होता है। जैसे मान लो NaCl है, तो हमें पता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है, लूज किया है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो लूज करता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, +1। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1। अब वैसे ही क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से लिया है, तो इसका इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1 का। क्योंकि ऐसे सोचा ना, अगर क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का कर्ज ले रहा है किससे, सोडियम से, तो उस पे क्या आएगा, -1। क्योंकि वो माइनस में जा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन का कर्ज है उस पे, तो वो क्या जा रहा है, -1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। अब देखो तो ऐसे तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कितना इजी है। अगर मान लो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे मान लो H2 है, ठीक है, तो H2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, V से। तो इसमें ऐसे कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड का अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है तो उसके लिए हमें पता है कि जो ये बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो किससे बना हुआ है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। तो अगर जैसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉन्ड को हम लोग इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये कंपाउंड जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है। तो वैसे अगर मान लो अगर ये कंप्लीट आयनिक कंपाउंड है तो इसको क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ोगे। जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी, 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो है अपने तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो ये किसका ले रहा है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब इसका तो है ही खुद का, तो एक हाइड्रोजन का भी ले रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, +1 का चार्ज। और सिमिलरली इस बॉन्ड को तुम तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें +1 का चार्ज और इसमें क्या आ जाएगा, -1 का चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा, -1 कितना हो जाएगा, -2। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा, +1। ठीक है। अगर मान लो अगर हमें सिमिलरली कुछ चलते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अमोनिया दिया है, NH3। अगर NH3 का हमें निकालना है तो इसको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, पिरामिडिकल होता है। उसको ये क्या है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये भी क्या हुआ, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड है। तो वैसे ही इस कंपाउंड को हम क्या मानेंगे, आयनिक मानेंगे।
तो अगर इसको तुम तोड़े, इसको तोड़े, इसको तोड़े, इसको तोड़े, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है 3.5, सॉरी 3, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1। अगर मान लो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, तो इस Cn पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाइट्रोजन क्या कर लेगा, आपकी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो इस पे इसका तो खुद का था और एक किसका चुरा ले रहा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जब चुरा रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा -1, हाइड्रोजन क्या आ जाएगा +1। सिमिलरली यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो टोटल नाइट्रोजन के पास कितने चार्ज है -1 -1 -1, कितना हो गया -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो जाएगा -3, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +1। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टाइप के एग्जांपल्स पे, जहां पे सेम एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है HOS, अब देखो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है 3.5, और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है 2.45, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। ठीक है, अब देखो अब इसको हमें क्या करना है, इस कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कंपाउंड को आयनिक मानना है। और मान लो हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ये डबल बॉन्डेड है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के सेम से बना होगा 4। तो अब देखो अगर इसको तुम तोड़ोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सल्फर से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, शेयर पे इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, इसके कारण से -2, और इसके कारण से -2, और सल्फर में कितना आएगा +2, क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, और सल्फर पे +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। सिमिलरली अगर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, इस बॉन्ड को, ठीक है, तो इस बॉन्ड पे भी वही है कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन और ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसको तुम तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा -1, और इस सल्फर पे क्या आ जाएगा +1। सिमिलरली इसके कारण से कितना आ जाएगा +1, और इस पे क्या आ जाएगा -1। तो टोटल सल्फर पे सर कितने हो गए, टोटल सल्फर पे कितने चार्ज हो गए, +1 +1 +1 +1, कितने हो गए। सल्फर का जो ऑक्सीजन स्टेट हो गया वो कितना हो गया +4। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन, इसका कितना है -2, इसका कितना है, जब तुम इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और हाइड्रोजन तो +1 ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन स्टेट जो हाइड्रोजन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा +1, जबकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो कितना होगा -2। ठीक है, अब देखो से एक और हमारे पास कंपाउंड है जहां पे जैसे मान लो कि हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल H2C2Cl2, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है, ठीक है। अगर तुम मान लो देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, क्लोरीन की कितनी होती है अप्रॉक्स 3 होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1। अगर तुम मान लो और तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि शेयर पे इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है अपने तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। वैसे ही कार्बन पे क्या आ जाएगा +1, वैसे सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अगर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो जबकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे सेम है, तो इस पे क्या आ जाएगा, 0 के लिए सेम शेयरिंग होगी ना, 0 ठीक है। और तुम इसको ब्रेक करते हो, ठीक है, तो हमें पता है
कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज्यादा है। तो इस पे क्या आ जाएगा, जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ -1, इसके कारण से क्या आ जाएगा, इस वाले बॉन्ड के कारण से -1, इस पे +1 और यहाँ पे क्या आएगा +1। ठीक है, अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कि इस वाले कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और डिफरेंट पेन से शो कर देता हूँ मार्कर से, इस वाले कार्बन का अगर तुम देखो इस वाले कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है, और इसका इस पे कितना है -2 और इस पे कितना है +2। देखो तो ऐसे ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कार्बन का कितना हो गया, -2 +2। वैसे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ वो कितना हुआ +1, क्योंकि सारे पे क्या है सेम। तो अगर सेम होते हैं तो हम केवल एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा -1। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है। ठीक है, तो अब देखो इस कंपाउंड का सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्योंकि देखो सारे बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको इस कंपाउंड में हमें क्या मानना है कि ये क्या है, आयनिक की तरह इसको हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। सपोज देखो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सल्फर होता है, सल्फर की सबसे पहले तुम्हें क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एलिमेंट की क्या आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5। सल्फर की कितनी होती है 2.45, और हाइड्रोजन की तो पता ही है 2.1। ठीक है, अब देखो अगर तुम मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, मैं डिफरेंस शो कर देता हूं। और तुम मान लो अगर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को, ठीक है, तो सल्फर है तो क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी, सेम एलिमेंट है, सेम एटम है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब ब्रेक करोगे इस पे क्या आ जाएगा 0 चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा 0 चार्ज। और मान लो तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो हमें पता है कि सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ऑक्सीजन से क्या है, कम है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, सीआई पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। अगर तुम आयनिक मानते हो तो क्योंकि तुम इस बॉन्ड को क्या मान रहे हैं कि आयनिक है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण से इस पे क्या आ जाएगा +1। सिमिलरली अगर तुम इसको तोड़ोगे तो इस पे क्या आ जाएगा +2 और इस पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 और -1। और देखो ये जो सल्फर है, अब तुम इसको तोड़ो तो इस पे क्या आ जाएगा +2 और +2 इसके कारण से, और इसमें -2 और इसके कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पे +1। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बोलते हो OH बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 +1। अब देखो तुम सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में बात करो, तो देखो ये जो सल्फर है, इस वाले सल्फर पे अगर तुम देखो तो टोटल चार्ज कितने हो रहे हैं, +2 +1 कितना हो रहा है +3। ठीक है, अगर तुम इस सल्फर की बात करो तो इस पे टोटल चार्ज कितने आ रहे हैं, 0। ठीक है, अगर तुम इस वाले सल्फर की बात करो तो +2 +1 कितना आ रहा है +5। तो तुम देख रहे हो कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, डिफरेंट है इस पूरे कंपाउंड में। ठीक है, तो इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है तो उस कंपाउंड का तुम्हें क्या पता होना चाहिए, पहला स्ट्रक्चर सबसे पहले पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एलिमेंट की याद होनी चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या है -2 सारे क्या है -2 है। तो एक बार हम लिखते हैं, और सेम और रिपीट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, सेम लिखते हैं।
और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा, +1। ठीक है, ओके गाइस।